जो बोले सो निरपै श्री सतगुरु रविदास महाराज। अरदास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अवगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूं बांधो न बंधन छाड़ो न तुम्हारी सेव निरंजन चरण पताल शीसयस सो ठाकुर कैसे संपटस शिव सन का एक अंत नहीं ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया तोड़ू न पाती पूजू न देवा सहज समाद करो हर नख पर सेद जाके सो श्री रोमा वाली ओ वेद जाके सुमृत समासा भगति है जपो जी सतनाम 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 जियो। धन धन जगत पिता सतगुरु रविदास महाराज जी सच्चे पातशाह जीओ। योग पुरुष जिन्हां ने सच्चे पातशाह जीओ समूह संसार दे विच 90% लोकां दे हक दी गल कीती सच्चे पातशाह जीओ। उन्हां दे चरण कमलां दे विच अरदास बेनती जोदड़ी सच्चे पातशाह जीओ। रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप दे वल्लों सच्चे पातशाह जीओ श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन विचारां नूं जन जन तक पहुंचाउण दे लई अज सच्चे पातशाह जीओ पहला योग शिविर सच्चे पातशाह जीओ प्रारंभ किया गया, जो कि सत्कारयोग केशव कुमार टांडा जी की अगवाही दे हेठ अज इसका पहला दिन है। सच्चे पातशाह मेहर भरिया हथ रखना, हर दवाने हरमदाने फतेह करनी सच्चे पातशाह जीओ। समूह संगतां ते मेहर भरिया हथ रखना सच्चे पातशाह अपना आशीर्वाद बख्शिश करना। इस वेले समूह संतां महापुरुषां दे चरण कमलों का ध्यान करके बोलना जी। रविदासिया कौम दे अमर शहीद 108 श्री संत रामानंद जी महाराज जिन्हां ने आप जी की नाम बाणी का प्रचार देशा विदेशा विच करदियां कतरा कतरा कौम लई कुर्बान किया। तिन्हां महान महापुरखों की पवित्र कुर्बानी का ध्यान करके बोलना जी। दीन दयाल पतित पावन जगत रक्षक हाजर नाजर ज्योत स्वरूप सर्व कला भरपूर जहरा जहूर हाजरा हजूर चवर तख्त जगत दे मालक जगत गुरु सतगुरु संत श्रोमणी शिवदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे जन्म स्थान मंदिर शिवरन वाराणसी यूपी तो लैके जम्मू कश्मीर तक समूह गुरु घरां दे ध्यान करके बोलना जी। सच्चे पातशाह इस समय शिविर प्रारंभ करने की आग्ञा बख्शिश करके समूह संगतां नूं नजरों नजर निहाल करो जी। आप जी दे पवित्र दर ते जो भी जी आवे सो राजी जावे। सौंग नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, जो बोले सो निरपै श्री सतगुरु रविदास महाराज की, जो बोले सर्व संत समाज की, जो बोले सर्व भेक भगवान की। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम 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 जी। मेरी तरफ से जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। सबसे पहले थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए और इतना बड़ा
एक स्टेज प्रोवाइड करवाने के लिए कि हम आपको कुछ योगा के बारे में बता सके। तो योगा जो है वो आपके जीने की कला को योग बोलते हैं। लोग सोचते कि हम कुछ आसन कर रहे हैं तो वो योग है। योग वो नहीं है, वो उसका सिर्फ एक पार्ट है, बट जीने की जो कला है उसको योग बोलते हैं। योग आपकी आत्मा परमात्मा को जो जोड़ता है वो योग है। ये तीनों चीजें एक साथ जब चलती है, जैसे हम कुछ कर रहे हैं और उसका पूरा हमारे शरीर पे जो प्रभाव हो रहा है, जो अवेयरनेस आती है, देन उसके बाद जो हमारी आत्मा है, ये तीनों चीजों को एक साथ जब जोड़ के हम चलते हैं तो उसको योग बोलते हैं। अब योग जो है वो आपके जीने की कला है। सुबह उठने से लेके शाम तक कैसे क्या क्या करना है उसके बारे में हमें सारा बताते हैं। आपकी तो दैनिक चर्या होती है, उससे वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले योग जो है उसमें आपको बैठने का तरीका बताया गया कि कैसे आपको बैठना है। अगर आपने ध्यान साधना करनी है तो उसमें आप कैसे बैठ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला चीज बोली हुई है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। जब भी हम बैठे तो हमारी जो स्पाइनल है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो उसके लिए 4 आसनास हैं। उसके लिए 4 आसन ऐसे। एक है जैसे आप आसन में बैठे हो सुख आसन, जिसमें क्रॉस लेग करके बैठते हैं ना, जो चौपड़ी लगा के बैठते हैं, आप वैसे बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि आपकी कमर जो है वो सीधी रहे। दूसरा आसन आता है आपका अर्ध पद्मासना, जिसमें एक लेग फोल्ड होती है आपकी और दूसरी उसके ऊपर आती है, ताकि आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाए। एक फोल्ड की फिर उसके ऊपर दूसरी। ऐसे तो पूर्ण पद्मासन होता है, जो आप अगर आपसे लग जगे तो वो पूरा ध्यान में फिर वो क्रॉस हो जाती है दोनों लेग्स, लेकिन वो थोड़ा सा टफ हो जाता है सबके लिए बैठने के लिए। तो फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आसन आता है आपका, अगर ये भी नहीं लगता तो सिद्ध आसन आता है। फिर एक लेग फोल्ड होती है, उसके आगे दूसरी वाली आती है आपकी। ये दोनों एक लाइन में आएंगे और कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। फिर इसके बाद लास्ट आसन होता है वज्रासन। अगर ये भी आपसे नहीं बैठा जाता है तो अगर किसी के घुटनों में दिक्कत ना हो तो फिर बैठते हैं टांगे फोल्ड करके, इस आसन में बैठते हैं वज्रासन में। ये आपकी जो काफ्स होते हैं, पिनली होती है, ये इनको उनके लिए भी बहुत बेस्ट आसन है। इनका डायरेक्ट कनेक्शन आपके हार्ट के साथ जुड़ता है, तो इनको सेकंड हार्ट भी बोला जाता है। तो इसलिए आप इस आसन में, और ये इकलौता ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। बाकी आसन क्या होता है थोड़ी देर के बाद बैठना होता है, तो इसलिए इसमें बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जब भी हमें स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट करते हैं, जहां तो ओम चैंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे तो ऐसे जनरली ओम चैंट से करते हैं, लेकिन हमारे गुरबानी में भी शब्द है सोहंग, तो वो भी उसी को बताता है। तो इस सोहंग शब्द से स्टार्ट करते हैं। वैसे भी बोला जाता है सोहंग नाम शब्द है, चढ़े सो उतरे पार। हाँ, तो उस शब्द का उच्चारण करके हम स्टार्ट करते हैं। उसी शब्द को क्यों बोल रहे हैं, या ओम को ही क्यों बोलते हैं और किसी को नहीं बोलता। तो हमारी पहले तो बोला आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, तो हमारी कमर में होते हैं सारे चक्रास, जो कि आपकी बॉडी के जो जिसको बोलते हैं जो एनर्जी के लिए जो है सारे मेडिटेटिव स्टेज में लेने के लिए वो आपके चक्रास होते हैं। उन्हीं चक्रास में जो 3 चक्र होते हैं आपके, एक आता है आपका हार्ट चक्रा, करुणा जो बताता है काइंडनेस के लिए। दूसरा आता है आपका थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा, और थर्ड आपका आपका आज्ञा चक्रा, ठीक है, थर्ड आई चक्रा भी जिसको बोलते हैं। ये तीनों जब एक साथ काम करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो आ जाता है आपका बिल्कुल स्टेबल। उसमें ना कोई विचार होंगे ना कुछ, शांत जिसको बोलते हैं हमारा, फिर पूरा उसमें हमारा माइंड हो जाता है स्टेबल। तो जो भी चीज हम करें तो वो उसका हमें पूरा बेनिफिट होता है कि फिर जब हम कुछ करते हैं तो हमारा पूरा अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस मतलब ध्यान होना चाहिए हमारा पूरा। जब आपको कभी बोला कि दोनों लेग्स आर्म्स उठाई और स्ट्रेच किया, बट वो क्यों कर रहे हैं और कहां पे उसका असर पड़ रहा है, जब कोई इफेक्ट हो रहा है उसका, तो वो आपको महसूस करना है। महसूस आप करोगे, आपके अकॉर्डिंग चलेगा, और उसके धीरे 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 करके जो भी आपके शरीर में जितनी भी जो अवगुण आ जाते हैं, जो हमारी जो आदतें खराब होती है,
उनसे धीरे धीरे ये ठीक होना शुरू हो जाता है। तो योग जो है वो किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो जनरली है सबके लिए। और योग में सबसे पहला अध्याय है, जो अध्याय जो इसका चैप्टर स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट ही इससे होता है अथ्य योग अनुशासनम, कि अभी हम अथ्य मीन्स चैप्टर, हम योग का चैप्टर शुरू करने लगे हैं, बट सबसे पहले आता है अनुशासन। जिसके शरीर में या जिसके दिमाग में या जिसके में अनुशासन आ गया तो वो योगिक है, उसको योगिक पर्सन बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ आसन करता है वो योगा करता है, नहीं, जिसमें पूरा डिसिप्लिन हो जाएगा वो। फिर उसके बाद उसी का दूसरा अध्याय शुरू होता है कि जब आप पूरे डिसिप्लिन में आ गए, कि अगर आपको सुबह उठ के बोला है आपको ध्यान साधना करनी है तो फिर वो आपको करनी है। ऐसा नहीं है आज रहने देते हैं कल कर लेते हैं, कल रहने देते हैं परसों कर लेते हैं, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। वो आपका पहले डिसिप्लिन में रहनी चाहिए आपकी बॉडी। फिर दूसरा आता है योगस्थ चित्त वृद्धि निरोधा, कि जैसे ही हम योग करने लगेंगे उससे हमारे चित्त में जितनी वृद्धि है, जो बैड हैबिट्स हैं या बुरे विचार हैं या कुछ भी है, तो वो धीरे 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 करके वो खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर वैसे सोचना शुरू करेगा सारा कुछ। तो फिर आपको संगति भी वैसी चाहिए, आप उस संगति में जाओगे ही नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। जब कोई अच्छा लगेगा भी तो आप वहां से निकल जाओगे, जहां आप उसको अवॉइड करोगे। तो दूसरा अध्याय इसका ये है। फिर उसके बाद जब भी हम योग करते हैं तो योग हम अष्टांग योग लेके चलते हैं। अष्टांग जो है वो उसको हम फॉलो करते हैं। अष्टांग आ गया आपका, अष्टांग जो है संस्कृत का वर्ड है, उसका मतलब होता है 8। तो योग के 8 अंग हैं अलग अलग। पहले आते हैं यम, फिर आते हैं नियम। यम आता है आपका सोशल एथिक्स, कि आपको समाज में कैसे बैठना है, उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, वो उसमें आता है। फिर उसके बाद आता है नियम। नियम मतलब कि इनको अपनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बता दिया, जैसे गुरुजी अपनी वाणी में बताते हैं तो आपने सुना लेकिन उसको आपने फॉलो नहीं किया, तो फिर वो आपको उसको बेनिफिट ही नहीं होगा। तो नियम आते हैं कि अब आपको इनको फॉलो करना है। पहला आ गया यम, दूसरा आ गया नियम, तीसरा आता है आसन। आसन आ गया आपका फिजिकल एक्सरसाइज जो हम करते हैं, आपको जो देखते हो आप आसन, जिससे हम अपना शरीर को ठीक करते हैं, वो आसन आ गया। आसन के बाद आता है प्राणायाम। आसन जो है वो आपके फिजिकल बॉडी को ठीक करते हैं, लेकिन जो इंटरनल बॉडी है वो अपनी श्वासों के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। तो फिर आते हैं प्राणायाम, जिसमें आप अपने सांसों को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, उनसे अपने अंदर के शरीर को जो है वो पूरा ठीक कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो हार्डवेयर आपके आसन होंगे, बट सॉफ्टवेयर जो होंगे वो आपके चलेंगे प्राणायाम। फिर आता है प्रतिहार। प्रतिहार में सिर्फ खाना ही नहीं आता है, प्रतिहार आता है आपके जो भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे आप क्या सुन रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या है वो सारा, वो उन पे अपना कंट्रोल करना, उन पे अपना कंट्रोल करना। कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला गया कि जैसे जनरली आजकल जो चल रहा है कि फास्ट फूड नहीं खानी है, बट फिर भी हमारा कंट्रोल ही नहीं है, तो जब हमारा अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है कि हमें नहीं खानी है, तो हम बाकी चीजें कैसे करेंगे। तो वो भी एक आपको आदत है, जो बुरी आदतें वो छोड़नी। फिर जब ये प्रतिहार होगा तो फिर आता है धारणा। धारणा मतलब जब कॉन्सेंट्रेट, इस सभी चीजों पे आपने जितना सीखा उस पे अब आपको फोकस करना है। फिर उसके बाद आता है धारणा, फिर ध्यान। ध्यान होता है मेडिटेटिव स्टेट। हम खुद ब खुद अगर ये 5 चीजों को फॉलो करेंगे तो हम ध्यान में आना शुरू हो जाते हैं। धारणा, ध्यान और एंड वाला होता है समाधि। समाधि आ गया, जो आप जब चाहो अपने शरीर को छोड़ दो, तो वो आपका आ गया कि पूरा आप एक ओंकार के साथ मिल जाना। इस जो शरीर में आ रहे हैं जा रहे हैं उनके सभी बंधनों को छोड़ के वो अलग हो जाए। अब लेकिन इन सब में से सबसे पहले जिसको करते हैं वो आसन करते हैं, कि जब तक आपका फिजिकली बॉडी ठीक नहीं है आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। आसन और प्राणायाम ये दोनों एक साथ चलते हैं, कि जब फिजिकली और मेंटली आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो आप ये चीजों को अपना नहीं सकते इतने अच्छे तरीके से, इसीलिए आसन और इनको पहले लिया गया।
कि आप पहले अपने फिजिकली अपने किसी ने आपको बोल दिया कि भाई आपको मेडिटेशन करना है, लेकिन आपके घुटनों में दर्द है तो आपको आधा घंटा बैठना है, तो आप कैसे बैठोगे? तो उसके लिए पहले आसनास है कि आपने अपने शरीर को ठीक करना है, फिर उसके बाद आप आधा घंटा, पूरा पौना घंटा, जब जितना चाहो उतना बैठ सकते हैं। ये सिंपल योग का ये है। अब बैठने के लिए जैसे आप कंफर्टेबल है, कोशिश करते हैं कि पूरा स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहे, बट कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। अगर आपकी कमर और गर्दन सीधी है तो आपकी जो मोर अबाउट 70% जितनी बीमारी है वो आपके ठीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी ज्यादातर जितनी बीमारी होती है वो आपके नाभि से शुरू होती है, आपके पेट से शुरू होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो उससे शुरू हो जाती है। तो अब आपका स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगा तो वो सारे ऑर्गन्स जो है वो अलाइंड हो जाते हैं अपनी, तो आपका वहीं से ठीक होना शुरू है। फिर उसके बाद बोला गया कुछ मुद्राएं हैं, ठीक है। मुद्राएं में आपकी आती है अलग अलग, जैसे ज्ञान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, ये सारी। तो जो मेन होती है वो ज्ञान मुद्रा है। तो ज्ञान मुद्रा में आपकी जो ये पहली उंगली होती है और जो अंगूठा है, इन दोनों की टिप जो होती है वो एक दूसरे को टच करती है और फिर आपको बैठना होता है। आप इसमें भी बैठ सकते हैं, आप इसमें भी बैठ सकते हैं कि पहले आपका लेफ्ट हैंड आता है, फिर राइट आता है, फिर अंगूठे एक दूसरे को टच होते हैं। जैसे गौतम बुद्धा के आपने फोटोज देखे होंगे तो ज्यादातर वो इस मुद्रा में होते हैं। तो ये दोनों मुद्राएं आती हैं आपकी ध्यान के लिए। तो ध्यान के लिए आप इनमें, अब ये है कि हाथ आपके कहाँ होने चाहिए, तो हाथ आपके इधर होने चाहिए जहां आप कंफर्टेबल हो। अगर इधर हाथ रख लोगे तो बॉडी आगे की तरफ गिरती रहेगी, तो फिर भी आपकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो आपको हाथ रखने इधर जहां पे आप बिल्कुल स्ट्रेट हो। कोशिश करनी है कमर गर्दन आपकी सीधी रहे, ठीक है। अब थोड़ा सा सोहम शब्द से हम स्टार्ट करेंगे। क्रॉस लेग में बैठेंगे सारे, सिटिंग द क्रॉस, हाथ आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद, मन सहज और पूरा ध्यान आपका आपके शरीर के ऊपर। आपके शरीर में जो भी चेंजेस आ रही हैं, जो भी बदलाव आ रहे हैं, उनको महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी टांगों पे लेके जाएंगे। आपकी मन की आंखों से अपनी टांगों को महसूस करेंगे, अपनी कमर को महसूस करेंगे, अपने कंधों को हल्का सा हिलाएंगे और उनको पूरी तरह तनाव मुक्त कर देंगे। अब आपका पूरा ध्यान आपके हाथों के ऊपर, अपने हाथों को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान आपकी गर्दन पे और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट और पूरा शरीर तनाव मुक्त, कहीं पे कोई भी तनाव नहीं। 3 बार एक साथ सोहंग नाम शब्द का उच्चारण करेंगे। श्वास भरते हुए एक गहरी लंबी श्वास भरें। सो पूरा ध्यान आपका आपकी श्वासों के ऊपर, हर आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे और उनको बिल्कुल धीमा करने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों के ऊपर,
Start observing your breath. जो भी आपके शरीर में बदलाव आ रहे हैं उसको महसूस करेंगे। पूरी तरह अपने शरीर के प्रति अवेयर। स्लो डाउन योर ब्रेथ। पूरी तरह अपनी सांसों को धीमा करते हुए कहीं पे कोई भी तनाव नहीं। अब धीरे धीरे अपने सांसों को गहरा लंबा करते जाएंगे। लंबी सांसें लेंगे, लंबी सांसें छोड़ेंगे। कोशिश करें आपका पूरा ध्यान आपके ऊपर ही रहे, आपकी सांसों के ऊपर ही। आपके मन में जो भी विचार आ रहा है उसको आने दें। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ेंगे और उनको अच्छे से रब करेंगे। अच्छे से रब करते जाएंगे जब तक वो अच्छे से गर्म ना हो। अब इन्हीं हाथों को अपनी आंखों पे लगाएंगे, आंखों से आपकी आंखों की मसाज करेंगे। रब योर आईज। अपने चेहरे की मसाज करेंगे। एक बार पुनः अपने हाथों को फिर से रब करेंगे। और अपनी आंखों पे लगाएंगे। इन्हीं हाथों की हथेलियों में अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे और अपने हाथों को नीचे लेते हुए पूरे शरीर पे लगाएंगे। अब दोनों अपनी टांगों को खोलेंगे। अब हम कुछ आसनास करेंगे। पहले दोनों हाथ आपके पीछे रहते हैं, बट कोशिश करना है कि ज्यादा वेट भी नहीं डालना है अपने हाथों पे, बस कमर आपकी सीधी रहे, बस उतना। हाँ, जितना जिससे जितना होता है, जरूरी भी नहीं है, अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हल्के धीरे से अपनी टांगों को हिलाएंगे। अपनी सॉक्स खोल दो, सॉक्स खोल दो। अब हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे जो सब कर सकते हैं, बूढ़े से लेके बच्चे भी। और जिनको अर्थराइटिस की सबसे ज्यादा दिक्कत है वो उनके लिए सबसे बेस्ट है ये सारे आपके जॉइंट्स के लिए हम करेंगे। दोनों टांगों को एक साथ जोड़ेंगे। कोशिश करेंगे अपनी सांसों को एक साथ करने की, जैसे इनहेल एक्सेल बोला जाएगा। बट अभी जिनसे नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, रोकना मत अपनी सांसों को बस। अब एक गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए उनको रिलैक्स कर देंगे। इनहेल, स्ट्रेच योर टोज। Exhale, relax your toes. Inhale, stretch. Exhale, relax. Inhale, stretch. Exhale, relax. Inhale, stretch. सांसें नॉर्मल चलेंगी, बस इसको होल्ड करके रखना है, स्ट्रेच करके रखना है उंगलियों को। इधर ही 10 गिनने तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको रिलैक्स छोड़ दें। अब दूसरा जो है, अब अपने एंकल्स को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है और बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। इनहेल, अंदर की तरफ स्ट्रेच करो तो आपके काफ मसल पूरे स्ट्रेच होने चाहिए, नीचे टच होने शुरू हो जाएंगे। एक्सेल तो आगे की तरफ पूरा स्ट्रेच करो। इनहेल इनवर्ड,
अंदर की तरफ, एक्सेल बाहर की तरफ, इनहेल अंदर की तरफ, एक्सेल बाहर की तरफ, इनहेल अंदर की तरफ। बस सिर्फ इनको होल्ड करना, सांसें सामान्य नॉर्मल सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल बाहर की तरफ, स्ट्रेच करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर की तरफ। अब इनको घुमाएंगे, रोटेशन करेंगे बिल्कुल स्लो। 1 पूरा घुमाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ी सी टांगों में गैप करेंगे, हल्का सा उनको खोलेंगे। ठीक है, हाँ, अपनी लेग्स को थोड़ा सा खोल दें। सांस भरते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, सांस भरते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, सांस भरते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। अब हल्का सा इनको हिलाएंगे। आपके हाथ थक गए होंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। आदत नहीं होती है ना पीछे बैठ ऐसे करके हाथ रखने के लिए, तो इसके लिए वो थोड़े थक जाते हैं। ये हमने स्टार्ट किया सिर्फ पैरों के टोज से स्टार्ट किया, पैरों की उंगलियों से स्टार्ट किया। जनरली हम हाथों को तो मूवमेंट करते ही रहते हैं, कुछ ले रहे हैं, उठा रहे हैं, बट पैरों की मूवमेंट नहीं होती है। तो जब भी हमें करना है, हर एक जॉइंट से जो हमारा कफ बनता है, जब मतलब कि जो हमारे ज्यादा एसिड बनता है, जो भी चीजें होती है, तो वो जॉइंट्स के बीच का जो गैप होता है उसमें फिल होता है। तो उसी की वजह से दिक्कत आना शुरू हो जाती है। जैसे आर्थराइटिस आपकी सबसे मेन प्रॉब्लम है जब जॉइंट्स का आता है, तो ये इसके लिए। तो ये सिंपल सा मूवमेंट है, ये आप करते रहेंगे तो आपको ये लाइफ टाइम कभी नहीं होगा, और इसको कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि ठीक है। अब घुटने की करेंगे, तो अपनी राइट लेग को फोल्ड किया, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया और अंदर की तरफ रखा। हाँ, ठीक है। और कोशिश करना दूसरा जो लेफ्ट लेग है आपकी, वो स्ट्रेट ही रहे, सीधी रहे। ठीक है, सांस भरते हुए धीरे से अपनी लेग को ऊपर उठाएंगे, और आपको महसूस करना है कहां पे स्ट्रेच पड़ रहा है। अब इसको आगे की तरफ कर लो, यस। एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए अप। अब यहीं से अपने घुटने को हल्का सा घुमाएंगे, ये मोड़ा और घुमाया। क्लॉकवाइज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिससे जितना होता है अपने अकॉर्डिंग करना, लेकिन चेंज करेंगे उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। अब इसमें आपका घुटने का जो जॉइंट है, नी जॉइंट और ये वाला पूरा, ये इसका पूरे का मूवमेंट होना है। कई बार हमारा जो घुटने होते हैं वो हो जाता है ना, आपके लिगामेंट टूट जाते हैं जब घुटने काम नहीं करते हैं, जैसे पौड़ियां चढ़ते हैं और उतरते हैं उसमें टक टक नहीं होता है, तो ये आप करते रहोगे धीरे 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 ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब ये वाला अगर होता होगा तो करना है, ठीक है, जिनसे नहीं होता वो छोड़ देना चाहिए। ये पकड़ा, ठीक है, जो कर सकते हैं वो, जिनसे नहीं होता वो छोड़ भी सकते हैं। अब इसको पकड़ा धीरे से और धीरे से सांस भरते हुए इसको सीधा करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। अब इसमें आपका स्ट्रेचिंग और बढ़ गई पूरे शरीर की। अब इधर होल्ड करेंगे, सिर्फ पोजीशन होल्ड करना, सांस से नॉर्मल। 1 2 3 4 5, काका इसको बंद कर दे, 6 बंद कर दे इसको, 7 8 9 10। अब इसी को फोल्ड किया, इधर रखा, आप भी करो, ठीक है, ये फोल्ड किया इधर रखा, दूसरी वाली थाई के ऊपर आ गया, ये वाला हाथ इधर आया घुटने के ऊपर, ठीक है, सांस भरते हुए इसको पूरा ऊपर तक लेके गए, चेस्ट तक, सांस छोड़ते हुए इसको नीचे की तरफ प्रेस कर, हाँ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। कोशिश करना है कि हम खुद ना जाए, सिर्फ टांग मूव करें, तो सांस छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। अब इसी टांग को ऊपर उठाया, एक हाथ इधर आया घुटने के ऊपर, एक आया पैर के ऊपर और हल्का सा झूला किया इसको, ठीक है, इसी को स्विंग करना। ठीक है, अब दोनों लेग्स को सीधा करना है, शेक करना है। हमने सबसे पहले शुरू किया पैरों की उंगलियों का, फिर हमने एंकल्स का किया, फिर हमने काफ का किया, आपके जो पिनली है इनका किया, फिर उसके बाद घुटनों का किया, फिर उसके बाद ये हिप जॉइंट जो होता है ये फिक्स्ड जॉइंट है, इसका कुछ और मूवमेंट नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने इसको स्विंग किया, आगे पीछे स्लाइड किया सिर्फ, ठीक है। अब वैसे ही इसको लेफ्ट को स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, ठीक है, उसको दोबारा से लॉक किया और कोशिश करना राइट लेग जो है आपकी वो सीधी रहे, ठीक है। सांस बढ़ते हुए ऊपर, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, और इसी को धीरे से घुमाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, दोबारा से उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट कोशिश करना ध्यान आपका आपके शरीर पे, हम जब कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, पैर को आगे से पकड़ा, दूसरी वाली टांग को सीधा किया, ये जितना जितना होता है धीरे धीरे, कोई भी झटके से आपने मूवमेंट नहीं करना, बिल्कुल स्लो करना होता है। इनहेल अप, बिल्कुल सीधा, एक्सेल डाउन, जितना आपसे होती है, चाहे आधी होती है आधी करो, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप,
एक्सेल डाउन, इनहेल अप। अब इधर ही होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको फोल्ड किया, पैर को पकड़ा, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। हल्का सा टांग को ऊपर उठाएंगे और झूला करेंगे, स्विंग करेंगे। ठीक है, दोनों टांगों को सीधा किया, शेक किया। ये आ गया आपका सिर्फ टांगों का, अभी तक जितना हमने किया। ये वेनिकोस की प्रॉब्लम हो जाती है, जो आपकी नर्व्स जो आती है ना, ये पूरी ब्लू हो जाती है, जो काफ मसल आपका एकदम से सिकुड़ जाता है, तो उसके लिए भी ये ही है सारा। अब अपनी राइट लेग को फोल्ड करना है। अपनी राइट लेग को फोल्ड किया और जो लेग फोल्ड है वो हाथ पीछे जाएगा, वो हाथ पीछे जाएगा। लेफ्ट हैंड को घुटने के आउटसाइड लेके गए, ठीक है, बाहर लिया और अपनी कोहनी से हल्का सा अपने घुटने को धक्का दिया, जितना दे सकते हो आप, ठीक है। ये धक्का दिया, अगर पकड़ सकते हैं तो इधर से पकड़ते हैं, नहीं पकड़ सकते तो इधर तक, ठीक है। बट इसको पूरा ट्विस्ट करते और पीछे की तरफ देखना है आप थोड़ा सा, ठीक है। अब होल्ड करना है, जो हाथ पीछे है उसकी तरफ से गर्दन से पीछे की तरफ देखना, होल्ड करना इस तरफ से, इस तरफ से आपको पीछे देखना है। हाँ, होल्ड करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आए, चेंज किया। इसको बोलते हैं वक्र आसना। अब डायबिटिक जो पेशेंट है, शुगर के पेशेंट के लिए ये सबसे बेस्ट है। अगर आपकी लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम है, आपकी लोअर बैक में कमर में दर्द है या कुछ भी है, उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट है। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया और लेफ्ट हैंड पीछे गया आपका, ठीक है। जो टांग फोल्ड होगी वो हाथ पीछे जाएगा और दूसरा वाला हाथ आया वो घुटने के दूसरी तरफ लेके गए और उसको पकड़ा और पीछे की तरफ ट्विस्ट किया। हाँ, और होल्ड करेंगे। कोशिश करना दूसरी वाली टांग आपकी बिल्कुल सीधी रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक। लंबर के लिए ये सबसे बेस्ट है। आपके लोअर बैक के लिए, डायबिटिक पेशेंट हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। बड़ी देर तक बैठे रहते हो, ऑफिस का काम है तो उसके लिए भी बेस्ट है। ड्राइव करते हो बहुत ज्यादा तो उसके लिए, ठीक है। टांगों को हल्का सा शेक करें, रिलैक्स करें, जैसे पहले किया था वैसे ही। अब दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे, दोनों को करेंगे, ठीक है। पहले अपना राइट हैंड पीछे लेके जाएंगे, राइट को पीछे लिया और लेफ्ट को घुटने के बाहर लाया, दोनों घुटनों के इस साइड ले आना, ठीक है। अब अगर पकड़ सकते हैं तो दोबारा से ये पकड़ना है, नहीं पकड़ सकते तो ऐसे, और दोनों लेग्स को क्लोज रखना, दोनों घुटने एक साथ और पीछे की तरफ ट्विस्ट कर, ठीक है। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। कम बैक। दूसरी तरफ आपका लेफ्ट हैंड जाएगा आउट, राइट आएगा घूम के और आपको पीछे की तरफ मुड़ना। जब रुकने को बोला है तो सिर्फ आपको पोजीशन पे रुकना है, सांस नहीं रोकनी है कहीं पे भी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आए धीरे धीरे, दोनों टांगों को सीधा किया, थके तो ना दोनों टांगों को सीधा किया। अब अपनी राइट लेग को फोल्ड किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिया और अपने पैर को पकड़ा अपोजिट हैंड से, ठीक है। इसको सीधा किया धीरे धीरे, जितना आपसे होता है, पूरा जितना आपसे होता है नॉर्मली, इतना जरूरी नहीं है इतना करो चाहे, ठीक है। अगर ये सीधा हो गया तो ये वाला हाथ पीछे जाएगा और पीछे वाले हाथ को देखना है, हाँ उधर साइड देखना आप बाप में, बस होल्ड करो। 1 2 3 आराम से जितना होता है, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आए। अब लेफ्ट को फोल्ड किया, राइट से पकड़ा, अपोजिट से पकड़ना, ठीक है। इसको पहले धीरे से सीधा किया, जितना आपसे होता है, चाहे इतना होता कोई बात, और दूसरी तरफ मुड़े, हाँ दूसरी टांग आपकी बिल्कुल सीधी और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी टांगों की और कमर की स्ट्रेचिंग एक साथ हो रही है। दोबारा से शेक किया, रिलैक्स, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ा, ठीक है, और शरीर से थोड़ा सा दूर रहेंगे ये पास में। जिनको भी कमर की दर्द है, सर्वाइकल है, थोरैसिक में दर्द है या लंबर में, वो आगे नहीं झुकेंगे, जिनको नहीं है वो आगे झुकेंगे, ठीक है। ये दोनों पैरों को एक साथ जोड़ा, पहले इधर से पकड़ा इनको, ठीक है, पहले मुझे देख लो वरना, फिर सांस भरी और इसको खोलते खोलते आगे की तरफ। अब आपको इतना होता है तो इतना ही करना है आपसे, पूरा नहीं करना, ठीक है। चलो दोनों को पकड़ा, सांस भरी और कोहनियों को बाहर की तरफ खोला और थोड़ा सा आगे गए, जितना आपसे जाए, जो जा सकता है तो नीचे भी रख सकता है पैर। अब इधर ही होल्ड कर रहे हैं और जहां पे स्ट्रेच हो रहा है वहां महसूस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे वापस आए और दोनों लेग्स को पीछे लेके गए, ठीक है, और दोनों को पैरों को बाहर की तरफ से खोड़ा और हल्का सा बटरफ्लाई, और स्लो करना है। हाँ बटरफ्लाई, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों हाथ आपके पीछे रहें, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कमर ऐसे हो गई हुआ तो आपको कमर सीधी रखनी है, तो दोनों हाथ फिर जाएंगे पीछे, फिर ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी। जब हाथ पीछे जाएंगे तो स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, थके तो नहीं है ना अभी? अब दोबारा से क्रॉस लेग में बैठे, अब ऊपर वाले शरीर का, अपर बॉडी का करेंगे। अभी तक लेग्स करवाया। आपका राइट हैंड
जाएगा लेफ्ट घुटने के ऊपर, अपोजिट पे जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड आपका जाएगा कमर के पीछे, हाँ कमर के पीछे। दायां हाथ बाएं घुटने पे, बायां हाथ कमर के पीछे। सांस भरते हुए इनहेल करना है और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ना है, जो हाथ पीछे है ना उसकी तरफ मुड़ना है। और हाँ, और उधर ही रुकना है 10 गिनने तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे, सेम करेंगे दूसरी तरफ। लेफ्ट हैंड जाएगा राइट के ऊपर और राइट हैंड जाएगा पीछे, ठीक है। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल धीरे धीरे वापस, ठीक है। ये पहला करा हमने ट्विस्टिंग। अब साइड स्ट्रेच करेंगे। आपका लेफ्ट हैंड राइट नी के ऊपर, ये लॉक कर देना। इसको अच्छे से टाइट पकड़ना है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये अच्छे से इसको टाइट पकड़ लिया। और राइट हैंड सांस भरते हुए साइड स्ट्रेच करना। इनहेल एक्सेल, एक साइड स्ट्रेच करना। अब एल्बो ऐसी है, ये सीधी करनी है। ये बिल्कुल स्ट्रेट करो अपनी एल्बो और इधर ही होल्ड करो। 1 2 3 4। अब कोशिश करना आपकी एल्बो ऐसे ना, इसको सीधा करो। 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ गए। तो ये साइड का जितना भी जो है ये स्ट्रेच होना शुरू हो गई है, सारे मसल्स। और जो जिनके पेट ज्यादा बढ़ गए हैं तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। दूसरी तरफ गए, सेम दूसरी तरफ घुटना लॉक किया पहले, फिर सांस भरी और छोड़ते हुए नीचे की तरफ, हाँ स्ट्रेच करो। और उधर ही कोशिश करना होल्ड करने की और अपनी एल्बो स्ट्रेट करने, कोनी आपकी बिल्कुल सीधी हो। अपोजिट घुटना पकड़ो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया और सांस बढ़ते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया। हाँ, अब कोशिश करनी है आपकी गर्दन और आपके हाथ ये एक लाइन में है, देखना बिल्कुल आगे की है, स्ट्रेट ही देखना है, ठीक है। होल्ड करेंगे इधर ही। 1 नॉर्मल ब्रीथ करना, सांस मत रोकना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। फ्रोजन शोल्डर्स रहते हैं। फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं जब आपका सर्वाइकल की दिक्कत आती है, तो उसमें आपके फ्रोजन शोल्डर्स है या स्टिफ शोल्डर है, तो उनके लिए भी ये मूवमेंट है। ये बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ठीक है। एक बार दोबारा से पुनः इसको करेंगे। इनहेल पे स्ट्रेच करना ऊपर की तरफ, ठीक है। पूरा स्ट्रेच किया। अब हमने घूमना है राइट साइड। इनहेल किया और एक्सेल पे अपने राइट साइड घूमना, ठीक है। बस अब इधर होल्ड करना है 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए। हल्का सा रिलैक्स करा। अगर थक गए तो दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रख लो। दोबारा से सांस भरी, ऊपर लेके गए, स्ट्रेच किया और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट किया। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथों को खोला, दोनों हाथ रखे अपने घुटने के ऊपर, ठीक है, और अपने कंधों को घुमाना है पूरा। 1 स्लो, 2 3, हाँ घुमाओ घुमाओ, 4 खुद आ जाएगा आपको 5 6 7 8 9 10। अब यही उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो बैठ सकते हैं अब वो वज्रासन में बैठेंगे, जो नहीं बैठ सकते, जिनके घुटनों में दिक्कत है, वो नहीं बैठेंगे, ठीक है, वो वैसे ही बैठे रहना। टांगे फोल्ड की, वज्रासन। जो बैठ सकते हैं वो वज्रासन। कोशिश करना आपके जो पैर है ना ये खुलने चाहिए, ये खुलने चाहिए, ये इसके ऊपर नहीं बैठना है, ये खुले होने चाहिए, ठीक। अगर किसी से नहीं बैठा जाता, घुटनों में दिक्कत है, वो मत बैठना, फिर उस पर ज्यादा प्रेशर आता है आपके नीज पे, ठीक है। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, स्ट्रेच किया और पीछे की तरफ जितना कर सकते हो उतना, ठीक है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आए, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, और इधर ही रुकेंगे 10 गिनने तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए धीरे से आगे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को आगे रखा, स्लाइड किया और अपना फोरहेड नीचे रख दिया, अपना माथा नीचे रखा, आगे स्लाइड किए। इसको बोलते हैं चाइल्ड पोज, शशक आसना, डिप्रेशन के लिए सबसे बेस्ट। स्लाइड किया, होल्ड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस स्लाइड किया, धीरे धीरे वापस, दोबारा से क्रॉस लेग में बैठ जाओ। दोनों हाथों को फोल्ड किया और उंगलियां आ गई कंधों के ऊपर और कंधों को घुमाना है। आगे आएंगे तो एल्बो एक दूसरे को टच करेंगे, ऊपर जाएंगे तो ये एल्बो और ये स्पाइन ये एक लाइन में खुलेगी और पूरा घूमेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसी को उल्टा किया, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। वापिस आए, दोनों हाथ आएंगे घुटने के ऊपर। अब गर्दन का, सांस बढ़ते हुए गर्दन आपकी सीधी रहेगी, सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड बेंड करना। कोशिश करना सिर्फ गर्दन बेंड हो, शोल्डर नहीं। सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस बढ़ते हुए सीधा और सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ घूमेंगे। अब गर्दन को दाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए सेंटर में और दूसरी तरफ, सांस बढ़ते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस बढ़ते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस बढ़ते हुए सेंटर में। अब जिनको सर्वाइकल का पेन है उन्होंने आगे बेंड नहीं करना है गर्दन को, जिनको नहीं है वो कर सकते हैं। सांस बढ़ते हुए ऊपर, पूरा स्ट्रेच करो, सांस छोड़ते हुए नीचे, अपनी चिन को लॉक कर दो। सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस बढ़ते हुए ऊपर लेके गए और हल्का सा पीछे की तरफ अपनी गर्दन को घुमाया। राइट से लेफ्ट लेके गए, लेफ्ट से राइट, पर पीछे की तरफ ही, आगे नहीं, सिर्फ पीछे की तरफ। ठीक है, हल्का सा पीछे की तरफ घुमाया। अब चिन को लॉक कर दिया आगे की तरफ पूरा और आगे की तरफ घुमाया। राइट से लेफ्ट गए, लेफ्ट से राइट आए, राइट से लेफ्ट गए, लेफ्ट से राइट आए। ठीक है, अब दोनों अपने हाथों को खोला, सीधा करा। ठीक है, सांस बढ़ते हुए अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे जैसे कुछ पकड़ रहे हैं। सांस छोड़ते हुए उसको पूरा रिलैक्स छोड़ देंगे। सांस बढ़ते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस बढ़ते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस बढ़ते हुए अंदर की तरफ और इधर ही होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अंगूठा हथेलियों के अंदर और मुट्ठी बंद करेंगे। दोनों बाजुओं को बिल्कुल सीधा करेंगे और अपने इसको घुमाएंगे, रिस्ट को। 1, 2, 3, 4, 5, पूरा उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। ये अभी तक हमने जितना भी करा इसको बोलते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। हाँ, ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं, बच्चे से लेके बूढ़ा, जितना मर्जी बूढ़ा हो, ये सब कर सकते हैं। कोई भी बीमारी है वो इसको कर सकता है। इसमें कुछ ऐसे कुछ आसन होते हैं ना, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और ये सारे आसन ऐसे हैं जो कोई भी कर सकता है। अपनी दोनों लेग्स को खोलेंगे और हल्का सा हिलाएंगे, दोबारा से रिलैक्स करेंगे। अपनी लेग्स को ओपन करो, शेक करो, रिलैक्स करो। अब हम कुछ आसनास करेंगे पीठ के बल लेट के। अभी आज जो करेंगे वो पीठ के बल करेंगे, शाम को फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा करवाएंगे। सुबह सुबह थोड़ी बॉडी हमारी ज्यादा स्टिफ होती है ना, तो इतना कुछ मूवमेंट्स ज्यादा नहीं होते, तो इवनिंग में हम सूर्य नमस्कार वगैरह करेंगे। जब भी आपको लेटना है तो आपको हमेशा करवट लेके फिर लेटना चाहिए, और जब भी उठना होता है तो करवट लेके ही उठना होता है। एकदम से झटके से नहीं उठते हैं तो आपकी स्पाइन पे पूरा उसका प्रेशर आता है, खास करके वो लोअर बैक पे आता है। तो अगर आपको लोअर बैक स्पाइन पे प्रेशर आता है तो उसका मेडिसिन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जितनी मर्जी दवाइयां खाओ कोई इलाज नहीं है उसका।
तो वो आपका जो होगा वो ठीक होगा, तो वो आप मूवमेंट करोगे तो उससे ही ठीक होगा, क्योंकि वो अलाइनमेंट खराब होती है, वो मतलब ये आगे पीछे हो गए हैं, वो जैसे स्क्रू हुई हैं आगे पीछे हो गए, तो जितनी मर्जी दवाइयां खाओगे, दवाइयों से वो क्या होगा, वो पेन मर जाएगी, बट वो ठीक तो नहीं होंगे। तो ठीक होने के लिए आपको ये मूवमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कर्वड लेंगे, फिर पीठ के बल लेटेंगे, कोई भी साइड, राइट लेफ्ट, वैसे तो राइट लेते हैं बट आपको जो भी कंफर्टेबल है। तो हल्का सा कर्वड लिया और फिर लेट गए। ठीक है, कर्वड लेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आसन करेंगे, ये थोड़े से रिलैक्सिंग है, पीठ के बल करने वाले, इजी है तो इसलिए। ठीक है, लेट गए। हाँ, दोनों हाथ आपके कमर के साथ रहेंगे, हाथों की हथेलियां नीचे की तरफ। ठीक है, दोनों टांगों को एक साथ जोड़ा। ठीक है, और सांस भरते हुए दोनों टांगों को सीधा उठाएंगे 90 डिग्री तक, अर्ध हलासन। हाँ, लेग्स को उठाओ ऊपर की तरफ, अर्ध हलासन। होल्ड करेंगे इधर ही 90 डिग्री तक। 1 2 90, ऊपर उठती है, उठती नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे। जिनको कमर में दर्द है वो धीरे धीरे, वो एक एक लेग उठा के करना। ये इतना मुश्किल नहीं। हाँ, ठीक है, दोनों हाथों को खोला। अब जिनको कमर में दर्द है उनके लिए ये, दोनों पैरों को फोल्ड किया, दोनों घुटनों को फोल्ड किया। हाँ, घुटनों को फोल्ड किया। ठीक है, सांस भरी। हाँ, दोनों घुटने एक साथ जोड़ भी लो। हाँ, सांस भरी और सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को एक तरफ और गर्दन उसके उल्टी तरफ। हाँ, ले जाओ। अगर आपकी टांगे इधर जा रही है ना तो गर्दन उधर जाएगी, ये करो इसको। हाँ, सांस भरते हुए वापिस आएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ और गर्दन को दूसरी तरफ। उस साइड करो, नहीं इसको ही मोड़ो, ये जाने दो, इसको गर्दन को इस साइड आने दो। यस, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब ये टांगे इधर जा रही है ना तो आपको देखना उस साइड, तभी आपकी इधर स्पाइन पे प्रेशर आएगा। सांस भरते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ये करो। अब इधर ही रुकेंगे 10 गिनने तक। 1 2 3 4 5 6 गर्दन उधर, 7 8 9 10। वापिस आएंगे दूसरी तरफ, सांस भरी, सांस छोड़ते हुए गर्दन इस तरफ लाओ। अब गर्दन को इस तरफ देखना है आपने। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे धीरे वापिस। डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कब्ज का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का, तो उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट है। दोनों टांगों को सीधा किया, थोड़ा सा नीचे हो जाओ, अगर उनके साथ टच हो रहे तो आपके पास जगह है। ठीक है, दोनों टांगों को सीधा किया, फिर अपनी राइट लेग को फोल्ड किया और ऊपर की तरफ लाए। ठीक है, हाँ, उसको पूरा ऊपर तक ले आओ, चेस्ट तक पहुंचती है तो फोल्ड करके ही। ठीक है, दूसरा हाथ लिया, अपना लेफ्ट हैंड लिया, उसको बाहर की तरफ से पकड़ा। हाँ, ठीक है, हाँ, इधर से पकड़ा, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए इसको दूसरी तरफ, गर्दन को इस तरफ घुमाओ, इसको धीरे धीरे। हाँ,
अपनी धीरे धीरे धीरे, जितना ये नीचे तक पहुंचनी चाहिए, करो कोशिश धीरे धीरे। हाँ, होल्ड करेंगे 10 काउंट तक। 1, इसको घुमाओ घुमाओ, धीरे धीरे लाओ लाओ लाओ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस आए, धीरे से चेंज किया, दूसरी वाली लेग को फोल्ड किया, ये वाली सीधी। हाँ हाँ, ये वाला टांग बिल्कुल सीधा रखो। हाँ, सांस भरो और सांस छोड़ते हुए ले जाओ इसको दूसरी की तरफ। करो स्ट्रेच, करो स्ट्रेच, करो। हाँ, होल्ड करना 10 काउंट तक। इसको इधर से पकड़ो सर, और इसको धीरे से, गर्दन उस साइड जाएगी। ये आपका स्पाइन के लिए सबसे बेस्ट है। 1, 2, 3, 4, 5, इधर लाओ इसको, 6, 7, इसको इधर से पकड़ना और इसको इधर करना। अगर आपको कमर दर्द है तो आपको करना ही करना है, ये आपको करना ही करना है। 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आए ना, और दोनों हाथ नीचे ही रखने हैं, ठीक है। फोल्ड करनी है, सिर्फ ऊपर नहीं उठानी है, सिर्फ इधर रखनी है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा गैप रख देना इसमें, ऐसे, ठीक है। फोल्ड की दोनों लेग्स को, फोल्ड करो। हाँ, फोल्ड करो, ठीक है। अब सांस भरते हुए अपने बटक्स को ऊपर की तरफ उठाना है। गर्दन उधर ही रहेगी, गर्दन, कमर को ऊपर की तरफ उठाना। इस पैर, इसको उठाओ। हाँ, उठाओ कमर को, उठाओ कमर को, हाथों को दबा के रखना और कमर को उठाओ, बस। हाँ, होल्ड करो। 1, पैर नीचे, कमर को उठाओ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस, इसको बोलते हैं सेतु बंद आसना। लेफ्ट वाली सीधी, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट को उठाया, ठीक है। राइट उठाया और उसको लॉक किया, ठीक है, लॉक किया। जिनको कमर में दर्द है, कोई भी सर्वाइकल है, फिर उनको गर्दन नहीं उठाना है, सिर्फ उसको, उनको टांग उठा के पीछे की तरफ प्रेस करना है। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है तो वो ऊपर उठा के अपने नाक को अपने घुटने की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। उठाएं और होल्ड करें उधर ही। 1, 2, 3। जिनको कमर में दर्द है वो नहीं करेंगे, ऊपर मतलब गर्दन नहीं उठाएंगे, लेग को फोल्ड करो आप। 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस आएंगे, वेरी गुड। अब दूसरी लेग को फोल्ड करें और पकड़ें, और राइट लेग आपकी स्ट्रेट हो जाएगी अब, ठीक है। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ करना है। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस आएंगे। अब दोनों को एक साथ फोल्ड करेंगे और उनको लॉक करेंगे अच्छे से। हाँ, पूरा अपनी चेस्ट तक लेके आओ, लॉक करो। जिनको कमर में दर्द है वो गर्दन नहीं उठाएगा, बाकी गर्दन उठाएंगे। तो सांस भरते हुए अपनी गर्दन को उठाएंगे और होल्ड करेंगे ऊपर की तरफ। पवन मुक्त आसना। अगर आपको गैस के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये सबसे बेस्ट आसन है। 1, 2,
3 4 5 6, इसको पकड़ो, 7 8 9 10। पैर वैसे ही पकड़ के रखने हैं, गर्दन को रिलैक्स कर देना पीछे। अब हल्का सा अपने शरीर को रिलैक्स करना है, सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ वैसे ही पकड़ के रखना है, उसको ऐसे रोल करना है आपको अपने, हाँ दाएं बाएं रोल करना है। लेफ्ट साइड जाओ, हाँ अब उधर से उठो 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 उठो, और इस साइड आओ, हाँ यस, अब उठो, इस दूसरी साइड चलो, हाँ वापिस आओ, रोल करना है, दूसरी तरफ जाना है, फिर वापिस आए, उठाओ, दूसरी तरफ चेंज करना है, दूसरी तरफ, हाँ फिर दूसरी तरफ लेके जाओ। ये आपको कमर को रिलैक्स करने के लिए सबसे सही है। हड्डियां डूब रही हैं। अब कोई कर सकता है तो आगे की तरफ भी होता है कि उठ के बैठना है और वापस जाना है, हाँ उठ के बैठना है, आगे और पीछे, हाँ उठ के बैठो, यस, उठो, यस करो कोशिश, हाँ हो जाएगा, करो, हाँ आ जाओ, यस उठो, आपको करना चाहिए ये सारा, हाँ ये, हाँ यस, पीछे जाओ आराम से, ऊपर उठो, वापस आओ, उठो उठो, ठीक है। अब इधर ही लेट जाएंगे, जहां पे हैं वहीं पे लेट जाएंगे, लेट जाओ, दोनों पाँव खुले रहेंगे, थोड़ा सा आपके दोनों, हाँ आंखें बंद आपकी, आंखें बंद, आपके हाथ दोनों शरीर से थोड़ी सी दूरी पे, दोनों हाथ आपके शरीर से हल्की सी दूरी पे, हाथों की हथेली आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें बंद और पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों के ऊपर। आंखें बंद, पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों के ऊपर। और गहरे लंबे श्वास अपनी सांसों को बिल्कुल स्लो करते जाएंगे, धीमी गति से, कहीं पे कोई भी तनाव नहीं। गहरे लंबे श्वास, अब आपका पूरा ध्यान आपके पैरों के ऊपर, अपने पैरों की उंगलियों को महसूस करेंगे। और एक गहरी लंबी सांस बढ़ते हुए अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएंगे और उनको पूरी तरह तनाव मुक्त कर देंगे। ध्यान रहे आंखें आपकी बंद ही, आंखें आपकी बंद, बस आपको सुनना है सिर्फ। अब आपका पूरा ध्यान आपके एंकल्स पे,
पुनः अपने एंकल्स को हल्का सा हिलाएंगे और पूरा तरह रिलैक्स कर देंगे। अब आपका पूरा ध्यान आपकी पिंडलियों पे, आपके घुटनों पे, आपकी थाइस पे, आपकी हिप्स पे और पूरी की पूरी टांगों पे। पुनः एक गहरी लंबी सांस बढ़ते हुए अपनी टांगों को हल्का सा हिलाएंगे और उनको पूरी तरह तनाव मुक्त कर देंगे। अब आपका पूरा ध्यान आपकी नाभि पे, चेस्ट पे, हर आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। कंधों पे, अपने कंधों को हल्का सा हिलाएंगे और उनको पूरी तरह रिलैक्स कर देंगे। अब आपका पूरा ध्यान आपकी कोहनियों पे, कलाइयों पे, हाथों पे और हाथों की हथेलियों पे, हथेलियों की उंगलियों पे, अपने हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएंगे और उनको पूरी तरह तनाव मुक्त कर देंगे। कहीं पे कोई भी तनाव नहीं। आपके हाथों में जो भी झंझनाहट हो रही है उसको महसूस करेंगे। आपका पूरा ध्यान आपकी गर्दन पे, आपके चेहरे पे, अपनी गर्दन को धीरे से दाएं बाएं दोनों तरफ हिलाएंगे और उसको पूरी तरह तनाव मुक्त कर देंगे। अब आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पे, हर आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। शरीर को पूरी तरह रिलैक्स, कहीं पे कोई भी तनाव नहीं। गहरे लंबे श्वास पूरा ध्यान आपका आपके शरीर के ऊपर, उसमें जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उसको महसूस करेंगे। गहरे लंबे श्वास अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और एक साथ जोड़ेंगे और उनको अच्छे से रब करेंगे। हल्के हाथों से अपनी आंखों की मसाज करेंगे। अपने चेहरे की मसाज करेंगे। एक बार पुनः अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे।
और अपनी आंखों पे लगाएंगे। इन्हीं हाथों की हथेलियों में अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को नीचे अपने शरीर की तरफ लेते हुए अपने आप को महसूस करेंगे, अपने शरीर को महसूस करेंगे। करवट लेंगे और धीरे से उठेंगे। आंखें बंद, मन सहज। 3 बार एक साथ सोहम शब्द का उच्चारण करेंगे। सो पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों के ऊपर। 2 मिनट के लिए ध्यान की अवस्था में दोनों हाथों को एक साथ जोड़ेंगे और आरती का उच्चारण। नाम तेरो आरती मजर मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसार। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा तेरो ले षटकारे। नाम तेरो बोला, नाम तेरो चंदनो, नाम जग का नाम ले तुझको उच्चारे। हर के नाम नाम तेरो भाती, नाम तेरो लो माई पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। नाम तेरो नाम फूल माला, हार रटारो सगल जुठारे। हर के गोपिया तुझके यार को, नाम तेरा तू ही चबल डुलारे। हर से अटाट सत्य आरे खानी, ए बर्तन है सगल संसार। हर के नाम नाम तेरो आरती, सतनाम है हर तो उठारे।
रविदास नाम तेरो आरती नाम है भोग उतार हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। सब साधन संगत की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव।